नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक बेहद हैरान कर देने वाले और रूह कपा देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, इस दिन को लोग दुनिया भर में मोहब्बत का त्योहार मानते हैं। गुलाब, तोहफे और वादे, हर तरफ खुशी का माहौल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी की सच्ची मोहब्बत को मौत छीन ले और वो मोहब्बत एक वादा बनकर वापस आए तो वो कितना खौफनाक हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसके लिए मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक जुनून था। एक ऐसा जुनून जो मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। इस कहानी को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की रात आपकी नींद उड़ने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है बिहार से आए एक लड़के आर्यन से। आर्यन मुंबई की एक पुरानी चौल में रहता था। उसके पास ना तो बड़े बैंक बैलेंस थे, ना ही रहने को कोई अच्छा घर। उसके पास था तो सिर्फ एक पुराना कैनवस और रंगों की कुछ शीशियां। आर्यन सड़क किनारे बैठकर लोगों के स्केचेस बनाता था। कभी 50 रुपए मिलते तो कभी खाली पेट सोना पड़ता। लेकिन उसी भीड़ भाड़ वाली सड़क पर उसकी मुलाकात होती है मेघा से। मेघा एक बड़े घर की लड़की थी, लेकिन आर्यन की कला ने उसका दिल जीत लिया था। दोनों के बीच दोस्ती हुई और कब ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई पता ही नहीं चला। साल 2021, ये वो टाइम था जब इन दोनों यानी मेघा और आर्यन का इसी प्यार को 1 साल कंप्लीट हो गया और उनकी पहली वैलेंटाइंस वीक आ रहा था। तो अब बात यूं हुआ कि वैलेंटाइंस डे आने वाला था। आर्यन ने ठान लिया था कि वो मेघा को दुनिया का सबसे अनोखा तोहफा देगा। उसने दिन रात एक कर दिए, एक्स्ट्रा काम किया, यहां तक कि अपनी एक वक्त की रोटी भी त्याग दी ताकि वो एक बड़ा कैनवस और महंगे ऑयल कलर्स खरीद सके। मेघा ने उसे 14 फरवरी की रात 8 बजे मरीन ड्राइव के उस सुनसान कोने वाले बेंच पर बुलाया था जहां वो पहली बार मिले थे। मेघा ने कहा था, आर्यन, अगर तुम नहीं आए तो मैं समझ लूंगी तुम्हारा प्यार झूठा था। आर्यन ने मुस्कुराकर वादा किया, मौत भी आ जाए तो भी मैं वहां जरूर पहुंचूंगा। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत की लकीर को कौन बदल सकता है। यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 14 फरवरी की शाम आर्यन अपनी सबसे बेहतरीन पेंटिंग मेघा का पोर्ट्रेट अपने सीने से लगाए रास्ता क्रॉस कर रहा था। वो बहुत खुश था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार डंपर ने उसे बुरी तरह कुचल दिया। आर्यन वहां खून से लथपथ पड़ा था। लोग इकट्ठा हुए, एम्बुलेंस आई, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही आर्यन ने दम तोड़ दिया। उसका वो नया कुर्ता, वो पेंटिंग, सब खून में भीग चुकी थी। पुलिस ने उसका सामान जब्त कर लिया। लेकिन रुको रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। वहां मरीन ड्राइव पर मेघा को वेट करते हुए शाम के 6 बजे से रात के 11 बज गए। इस बीच उसने न जाने कितनी बार आर्यन को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा। अब जब रात के 11 बजे के आसपास हुआ होगा तो मेघा सोचती है कि बस अब बहुत हुआ, आर्यन से प्यार करना मेरी गलती थी। ऐसी ही नेगेटिव थॉट्स को लेकर वो वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसको किसी के चलने की आवाज आती है। अब रात के 11 बज रहे थे और मरीन ड्राइव के जिस तरफ ये बैठी थी उस साइड पूरा सुनसान हो गया था। तो आवाज उसको काफी क्लियर सुनाई दिया। तो उसने मुड़कर देखा, आर्यन खड़ा था। आर्यन का चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे उसमें कोई जान ना हो। मेघा ने गुस्से में कहा, तुम इतने लेट क्यों हो? आर्यन ने कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी कांपती हुई उंगलियों से एक लाल कपड़े में लिपटी हुई पेंटिंग मेघा की तरफ बढ़ाई। अब पता है क्या हुआ? जैसे ही मेघा ने वो पेंटिंग ली, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उसने बर्फ को छू लिया हो। उसने पेंटिंग खोली। वो आर्यन की बनाई वही अद्भुत पेंटिंग थी। पेंटिंग इतनी खूबसूरत थी कि मैं क्या ही बोलूं। मेघा ने बोला, अरे वाह आर्यन, तुमने कितनी कमाल की पेंटिंग बनाई है यार। फिर ये थोड़ी फ्लो में बह गई, हाँ, और अपने दिल की बातें वो आर्यन से कहने लगी। अब उसका ये सब कहता कहता कुछ 10 या 12 मिनट हुआ होंगे। आर्यन बैठा हुआ था अब तक, हाँ, वो कहीं गायब नहीं हुआ है। अब मेघा इतना सब कुछ बोली, लेकिन आर्यन का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। ये फिर थोड़ी भड़क गई और बोली, यार तुम जिंदा हो कि नहीं कुछ? बस इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलती,
एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक पल में आर्यन वहां से गायब हो गया। वहां सिर्फ समुंदर की लहरों की आवाज थी और मेघा अकेली खड़ी थी। आर्यन वहां से गायब हो गया। बिल्कुल। मेघा शॉक की आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। उसने चारों तरफ देखा, आवाज लगाया, आर्यन को कॉल तक किया, लेकिन अभी भी आर्यन को फोन लग ही नहीं रहा। मेघा को थोड़ा अनईजी सा महसूस हुआ और वो उसी पेंटिंग को लेकर घर वापस आ गई। कुछ खाई नहीं, कुछ नहीं की, पेंटिंग को टेबल पर रखी और सीधा बेड पे लेट गई। अब वो सोचने लगी कि आज ये आखिर हुआ क्या मेरे साथ, और यही सब सोचते सोचते उसकी कब आंख लग गई पता नहीं। अगली सुबह मेघा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी एक फ्रेंड का करीब 20 से ज्यादा मिस्ड कॉल दिख रहे थे उसके फोन में। उसने उस फ्रेंड को, उसका नाम श्रुति था, उसको कॉल बैक किया तो उस तरफ से श्रुति घबराई हुई आवाज में बोल रही थी, बिल्कुल कि मेघा, मेघा तू ठीक तो है ना। मेघा बोलती है कि हाँ, मुझे क्या होगा, लेकिन आर्यन को कॉल नहीं लग रहा, कुछ पता है क्या तेरे को। अब श्रुति साइलेंट। मेघा पूछती है कि कुछ पता है क्या। तो श्रुति थोड़ी सी शॉक्ड और धीरे से बोली कि आर्यन की मौत कल एक एक्सीडेंट में शाम के 7 बजे ही हो गया था। जब हमको पता चला तो हमने तेरे को बहुत कॉल किया, लेकिन तूने हमारी एक भी कॉल उठाई ही नहीं। बस श्रुति का इतना कहना हुआ और इधर मेघा के हाथ से फोन गिरा और ये बेहोश। फिर बाद में इसके दोस्त लोग, श्रुति, ये सब आए, दरवाजा तोड़ा गया और इसको फिर होश में लाया गया। इस घटना के बाद मेघा ने मुंबई को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए अपने घर यूपी में चली गई और उसकी हालत को देखते हुए उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी भी करा दी। लेकिन आज भी वैलेंटाइंस डे आता है तो उसको यह सब कहानी वापस से याद आती है। लेकिन इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी पता है। पुलिस के पास जो आर्यन का सामान था उसमें पेंटिंग का कैनवस बिल्कुल खाली था, सब रंग बह चुके थे। तो फिर मेघा को वो पेंटिंग किसने दी। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, वो पेंटिंग आज भी मेघा के पास है, लेकिन अब उसमें एक बदलाव आ गया है। उस पेंटिंग में अब मेघा के पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखती है जो बिल्कुल आर्यन जैसी लगती है। कहते हैं सच्ची मोहब्बत करने वाले कभी मरते नहीं, वो सिर्फ रूप बदल लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो कि अगली एपिसोड में मैं आपकी कहानी सुनाऊं तो आज ही आपकी भी कहानी भेजिए मेरे मेल आईडी पर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट।